So hey guys, this is Ghanshyam Vasisht and you are watching Ink Fun Zone. So without wasting the time, let's start today's topic. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ पार्ट 3 वीडियो। ये जो है ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी वी हैव डन इट। जहां हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द टेंसेस, जहां डेफिनेशन या आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ टेंस पढ़ा था हमने। एक्चुअल में टेंस क्या होता है ये जाना था, टेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो जाना था। टाइप्स ऑफ टेंसेस डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट को, जहां हमने एवरी कैटेगरी को डिस्कस किया था, लाइक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, सबको एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर आपको ऊपर आई कार्ड भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सो दैट यू कैन एक्सेस दीज वीडियोस ईजिली। तो चलिए अब आते हैं आज की वीडियो पे। इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ यूज इन जनरल स्पीकिंग एज वेल इन राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में भी इसका यूज़ होता है और बोलचाल में तो हम इसको करते ही हैं, बिकॉज जनरल कन्वर्सेशन जो भी होती है, डेली बेसिस की जो भी कन्वर्सेशन होती है, बहुत बार इस टेंस के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, है ना। दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ हिंदी आइडेंटिफिकेशन। बिकॉज हिंदी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ही आप ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर यानी सेंटेंस को फॉर्मेट करते वक्त आपको कौन सा फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करना है, किस टेंस का फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करना है। देखिए, अगर आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल अप्लाई कर दें, या फिर हो सकता है कि आप पास्ट में से किसी टेंस का रूल अप्लाई कर दें, या फिर फ्यूचर का, है ना। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन अगर हमें अच्छे से पता है तो हम बिल्कुल सटीक फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी आइडेंटिफिकेशन, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा। देखिए, बड़ा इजी है। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, देखिए मैं कह रहा हूँ ना हिंदी आइडेंटिफिकेशन, सो हिंदी से रिलेटेड आएगा, हिंदी सेंटेंस में ही हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सो आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मिलेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। कौन से वर्ड्स हो सकते हैं वो? देखिए, रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। I repeat once again, when we talk about present continuous Hindi identification, you are going to get some particular words. That words may be like रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप समझ पाइएगा कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कैसे? सो लाइक मोनू खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, हम जा रहे हैं, वह खाना बना रही है, तो खाना बना रही है, हम जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरीके के आप कह सकते हो वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं तो आप समझिए कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही रूल अप्लाई होगा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की। ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। नाउ आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सेंटेंस यू विल हैव टू क्रिएट द सेंटेंस, यू विल हैव टू फॉर्मेट द सेंटेंस, और फॉर्मेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की। सो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर अफर्मेटिव कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। सो यहाँ आपको बहुत ईजी है। देखिए, एट द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। देखिए, इज एम आर, तीनों में से किसी एक को लगाना है, एक साथ तीनों को नहीं लगा देना है, ठीक है जी। एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई रिपीट वंस अगेन, द फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी लाइक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING केस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को फॉर्मेट करते समय। इस फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर के हेल्प से आप करेक्ट सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं सो दैट वी कैन गेट दिस पॉइंट बेटर।
सोनू किताब पढ़ रही है, सोनू इज रीडिंग द बुक। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। यहाँ पे सभी आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ काम सब्जेक्ट फिलहाल कर रहा है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी here we are going to discuss some kind of work or some kind of task that are still continue, जो अभी कंटिन्यू हैं, यानी सब्जेक्ट उसको अभी भी कर रहा है, वहाँ पर वही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो आपको सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। वे पार्क में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पार्क। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव पार्ट। सो नेगेटिव पार्ट की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको, लिटरली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है। वो छोटा सा चेंज क्या है, यू हैव टू पुट ओनली नॉट को पुट करना है आपको। आई रिपीट वंस अगेन, यू हैव टू पुट ओनली नॉट को केवल पुट करना है पूरे सेंटेंस में, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिस इज द मेन पॉइंट कि वो नोट कहाँ पर पुट करेंगे, उसको कहाँ पर प्लेस करेंगे सेंटेंस में। सो चलिए फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर से समझते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर रिलेटेड टू नेगेटिव कैटेगरी, सो इट विल बी लाइक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इज MR, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING केस एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सिंपली आसान भाषा में अफर्मेटिव का जो भी स्ट्रक्चर था वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी इज MR के बाद नॉट को पुट कर देना है। आई रिपीट वंस अगेन, इज MR यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को प्लेस कर देंगे, एवरीथिंग विल बी द सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है जी। देखिए सो चलिए एग्जांपल करते हैं। लाइक वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। मोनू मुझसे बातें नहीं कर रहा है, ही इज़ मोनू, सो मोनू इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, ठीक है। वे गाना नहीं गा रहे हैं, दे आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। सो इस तरीके से आपको छोटा सा चेंज है कि नॉट को ऐड कर देना है व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव पार्ट। सो इंटेरोगेटिव पार्ट में किस तरीके का फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, देखिए इंटेरोगेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट इंटेरोगेशन, सो इंटेरोगेशन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एट द वेरी फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, और फिर आगे का जो भी पार्ट है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव में क्या सिंपली क्या करेंगे, चलिए फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए लाइक इज MR यानी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, then first form ING case and then object. I repeat once again, at the very first we are going to use helping verb, is MR, and then subject, then first form ING case and then object। आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस तैयार हो जाएगा इस फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लाइक अब नाउ इंटेरोगेशन है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एग्जाम्पल होंगे लाइक क्या वह खेल रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या तुम किसी से बातें कर रहे हो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, क्या वह पार्क जा रहा है। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो इंटेरोगेशन के होंगे। नाउ चलिए एक दो को ट्रांसलेट करके देखते हैं। लाइक क्या मोनू अभी खेल रहा है, इज मोनू, नाउ मोनू इज सिंगुलर पर्सन, दैट इज व्हाई वी यूज्ड इज। सो इज मोनू प्लेइंग नाउ, इज मोनू प्लेइंग नाउ। प्लूरल से लेते हैं कोई एग्जांपल, लाइक क्या बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, आर चिल्ड्रन मेकिंग द नॉइज इन द क्लास। क्या रिंकू गाड़ी चला रहा है, इज रिंकू ड्राइविंग द कार। क्या वह चाय बना रही है, इज शी प्रिपेयरिंग द टी। सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। एंड आपने देखा कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट करने हैं व्हेन यू हैव टू क्रिएट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे सभी को डिस्कस यहाँ पे किया, हिंदी आइडेंटिफिकेशन को समझा एंड फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को समझा, हर कैटेगरी के फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को समझा विद एग्जांपल्स। आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने छोटे बड़े भाई बहनों में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें। बाय बाय।